नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न बिना फॉर्म नंबर 16 के कैसे फाइल करें। पहले भरी गई रिटर्न को हम कैसे देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं इनकम टैक्स साइट के तो उसको भी रीसेट करना बताएंगे। साथ ही जो फॉर्म नंबर 16 है उससे हम मैच करना आपको बताएंगे कि किस प्रकार से डिटेल है उसकी मैच करते हैं। यहाँ फॉर्म 26A भी आपको निकालना बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो इनकम टैक्स हमारा कटा है फॉर्म नंबर 26A में जो डिटेल है उससे मिला करके। साथ ही इनकम टैक्स में हमको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो भी सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉगिन प्रोसेस की। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ आपको इनकम टैक्स की जो साइट है वो टाइप कर देनी है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको शो करेगा ई पोर्टल इनकम टैक्स .gov.in। यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो आपकी पैन नंबर होती है वो डालनी पड़ेगी। तो यूज़र आईडी हम डालते हैं। जैसे ही हम हमारे पैन नंबर यहाँ डाल के आगे बढ़ेंगे तो जो सिक्योर बॉक्स है उसको हमको चेक करके जो पासवर्ड है वो डालने पड़ेंगे। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद में आपको अपनी यूजर आईडी, इसका मतलब पैन नंबर डालने के पश्चात आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यूजर आईडी हमारी ये है तो आप 3 प्रकार के ऑप्शन काम में ले सकते हैं। OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेज सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी आप रीसेट कर सकते हैं और यूजिंग ई फिलिंग OTP से भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम नॉर्मली जो आधार OTP है उसको काम में लेते हैं। यहाँ हम आधार OTP सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो OTP सेंड होएगा और OTP सेंड होने के पश्चात OTP फिल करके हम यहाँ नए पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ बैक कर लेता हूँ। उसके बाद में जो प्रोसेस होगा तो यहाँ आईडी पासवर्ड जैसे ही हम डाल के एंटर करते हैं यहाँ हमको इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। यहाँ पर हम देखिए ऊपर डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। ई फाइल के नीचे जो ऑप्शन खुल रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, ई पे, सबमिट टैक्स इवेशन पिटिशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग। तो ये सारे हमारे काम के नहीं हैं। हमको केवल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न हम यहाँ से भी आ सकते हैं या फिर फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं। हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 26AS की। तो यहाँ जो इनकम टैक्स रिटर्न है यहाँ हम चलते हैं। उसके पश्चात व्यू 26AS यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो TDS CPC वेबसाइट है ये टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट हमको शो करेगी। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। जो चेक बॉक्स है इस पे हम क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। उसके पश्चात नीचे आप देख पा रहे हैं क्लिक व्यू टू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS और यहाँ ई वेरीफाइड सर्विस ऑन ट्रेसेज। तो यहाँ हमको क्लिक नहीं करना है, हमको यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ हमको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और व्यू एज यहाँ में अपन को HTML के फॉर्म में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में व्यू और डाउनलोड यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है।
तो हम इसको एज ए PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करते ही जो डाउनलोड ऑप्शन है वो चालू हो जाता है। 26AS डाउनलोड करने के पश्चात हम उसमें मैच करते हैं कि जितना टैक्स हमने कटवाया है DDO से उतना टैक्स हमारा कटा है या नहीं है, वो उसमें शो कर देता है। इसके बाद में यदि हम पुराने वर्षों की ITR देखना चाहें तो सबसे पहले जो E-फाइल है वहाँ क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न से नीचे व्यू फील्ड रिटर्न के ऊपर क्लिक हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो असेसमेंट ईयर 2021-22 है उसकी जो ITR है वो हमको शो हो रही है यहाँ 2021 की। तो इस प्रकार से जो भी हमने पुरानी ITR भरी है यहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जो फाइल है उसको एक्सेल के रूप में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करने की। तो यहाँ से हम जो फाइल नाउ बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात ये हमसे पूछता है कि सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 22-23 का उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मोड है फिलिंग का, तो यहाँ हम ऑनलाइन मोड पे रखेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू का जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चीज़ें शो हो रही है। यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। तो यहाँ हमने पहले जो भरी थी वो ड्राफ्ट के रूप में सेव कर रखी है और यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि यदि आप फ्रेश रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। तो मैं यहाँ आपको फ्रेश रिटर्न है वो भर के दिखाऊंगा। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर डाटा वी हैव प्री सिलेक्टेड स्टेटस एप्लीकेबल टू यू। जो पीछे का जो डाटा है उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल भर रहे हैं, HUF या फिर अदर्स। तो यहाँ हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो ITR हमारे कौन सी लागू होती है, ITR जो हमारे सामने विद्यमान है अभी तक 1, 2, 3 और 4 ITR फॉर्म विद्यमान है। यहाँ हम जो वेतनभोगी कर्मचारी है और जिनकी इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ हम जो ITR फर्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ITR फर्स्ट सिलेक्ट करने के पश्चात प्रोसीड विद ITR फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट, कि जो भारत के मूल निवासी हैं और 50 लाख से जिनकी इनकम कम है तो वो ITR फर्स्ट भरें। और यहाँ जो एग्रीकल्चर इनकम है ये भी 5000 की बताई गई है। इंटरेस्ट यदि कोई बैंक का है तो वो हम आगे आपको शो किस प्रकार से करना बताएंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बताई गई है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखें जिससे कि आपका काम है वो तेज़ी से हो। यहाँ फॉर्म नंबर 16 आपके पास होना चाहिए। हाउस रेंट की रिसिप्ट यदि आपके लागू होती है तो वो होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट्स रिसिप्ट जैसे LIC है, ULIP है, ये सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आपका जो कार्य है वो तेज़ी से होगा। उसके बाद में हम क्लिक कर देते हैं लेट गेट स्टार्ट पे। उसके बाद में जो हमारे सामने इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड। जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनका उत्तर देते हुए हमको आगे बढ़ना है। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी फॉलोइंग रीजन्स। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो क्यों भर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ इसका कारण है कि जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से
ज़्यादा है इसलिए हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। तो पहले वाला है वो हमको सिलेक्ट कर लेना है और जो OTP कंटिन्यू है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से पूछा जा रहा है वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कन्फर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो जो डाटा है डिपार्टमेंट के पास हमारे और हमने जो टैक्स कटवाया है अपने DDO से, वो डाटा हमको प्रत्येक सेक्शन में भरे भराए मिलेंगे यदि हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हमने ओके पे क्लिक कर दिया है। अब हमको यहाँ जो रिटर्न है वो 5 सेक्शन में भरनी है। पहला सेक्शन हमारा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा है ग्रोस टोटल इनकम का, तीसरा है डिडक्शन का, चौथा है टैक्स जो हमने पे किए हैं उसका, और लास्ट का जो है जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है उसके लिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। तो यहाँ पर आप प्रत्येक जो सेक्शन है उसको फिल करते हुए उसके आगे वाले सेक्शन पे जा पाएंगे। यदि आप पहले सेक्शन को फिल नहीं करते हैं तो आगे वाले सेक्शन पे आप नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो हो रही है। नाम दे रखा है, पैन नंबर आपके दे रखे हैं, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। यदि ये सब कुछ सही है, ये आगे से फील्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करेंगे तो आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो हम चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसको हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि हम एम्प्लॉयमेंट की कौन सी प्रकृति की बन रहे हैं। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर यदि है तो यहाँ हमारे केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेक्शन है। उसके बाद में जो फिलिंग सेक्शन है वो है 139(1). इसका मतलब है जो रिटर्न भरी जा रही है वो ड्यू डेट से पहले भरी जा रही है। तो यहाँ हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और ये 139(1) पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर हमको नो करना है। इसका कारण ये है कि जो नई टैक्स स्लैब है वहाँ पर हमको डिडक्शन नहीं मिलते हैं और जो पुरानी टैक्स स्लैब है उसमें हमको डिडक्शन मिलते हैं। तो जैसे HRA वगैरह है वो सारे के सारे हमारे यहाँ मौजूद रहते हैं। नई टैक्स स्लैब में ये सुविधा नहीं है तो हम यहाँ नो के ऊपर क्लिक रखेंगे। उसके बाद में सबसे नीचे जो बैंक है उसको हमको वैलिडेट करना रहता है। बैंक अकाउंट हमारा इससे जुड़ा होना चाहिए। बैंक अकाउंट के जो आधार नंबर है वो भी हमारे जुड़े होने चाहिए। और ये जो बैंक अकाउंट है ये हमारा काम आएगा रिफंड को लेने के लिए। तो यदि आपका बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ जो ऐड अनदर वाला ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करके इसको जोड़ सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर का बटन है इसको आप ऑन ऑफ करके इसको रिफंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके एक से ज़्यादा अकाउंट इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ करने के पश्चात हम कन्फर्म कर लेते हैं। कन्फर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कन्फर्म हो चुकी है। ग्रीन कलर का जो निशान है वो हमारे सामने आ चुका है। तो पहला जो टैब है, पहला जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर यदि मॉडिफाई इफ़ रिक्वायर्ड, यदि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यदि हम कुछ एडिट करना चाहे तो हम कर पाएंगे। उसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में सैलरी एग्जाम्पशन की बात यहाँ आती है। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे।
पहला जो प्रश्न है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। यदि आपने बाहर का कोई टूर किया है, मेंटेनेंस वगैरह, तो इसको आप यस करें, अदरवाइज नो करें। यदि इससे संबंधित आपका कुछ है तो आप इसको यस करके इसकी जो अलाउंस है वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पिटेंसी अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, होटल अलाउंस। यदि इससे संबंधित आपका कुछ इसमें है रिटर्न में तो आप इसको यस करें और उसका अलाउंस यहाँ भरें। यदि हाउस रेंट अलाउंस आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। यदि आप यहाँ यस करते हैं तो आगे इसका कॉलम आपको रेडी मिलेगा। उसके बाद में ट्रेवल अलाउंस, यदि आपके एलिजिबल है, आप एलिजिबल हो ट्रेवल अलाउंस में, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो यस। और दूसरा कोई क्लेम यदि आप करना चाहते हो सैलरी इनकम से तो इसके लिए आप यहाँ यस कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप सारे के सारे प्रश्न कर सकते हो। तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू वांट टू स्किप द क्वेश्चन, तो यहाँ हम यस कर देंगे। यस करने के पश्चात हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो हमको यहाँ से हो रही है। तो कुछ अलाउंस हमने यहाँ कटवाया नहीं है तो यहाँ 0 है। उसके बाद में जो नेट सैलरी है वो हमारा ये टोटल है, ये यहाँ आ जाएगा। डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, वो हमको यहाँ मिल चुका है अंडर सेक्शन 16 के द्वारा। तो इसमें से जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद में जो हमारी नेट सैलरी है वो ये आ जाती है। उसके बाद में यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और यदि अदर सोर्सेज से यदि आपको कुछ इनकम हुई है तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम में हम यहाँ शो करेंगे, जैसे जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट हम यहाँ भर सकते हैं। सेविंग अकाउंट के अलावा यदि आपकी कोई इनकम है तो आप इसको ऐड अनदर के ऊपर से जो बटन है ऐड अनदर का, यहाँ इस पे क्लिक करके आप उसको जोड़ पाएंगे। यदि आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप इसको कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। यदि आप पिछली समरी को देखना चाहते हैं तो बैक टू समरी पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हमने कंफर्म कर दी है। उसके बाद में बात आती है डिडक्शन की। तो डिडक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने वही प्रश्नोत्तरी डिडक्शन के रूप में शो होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन। यदि आपने डोनेशन कुछ पे किया है तो आप यहाँ यस करके वो डोनेशन की राशि है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में जो क्लेम है, यदि आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में कुछ योगदान दिया है तो आप उसकी छूट भी यहाँ ले सकते हैं। 80GG का जो सेक्शन है उसमें यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो आप यस करके इसमें भी ले सकते हैं। उसके बाद में 80C जो हमारा NPS का जो क्लेम होता है, डिपार्टमेंट जो राशि जमा कराता है प्रोविडेंट फंड में, उसकी छूट यहाँ हमने ले रखी है। तो यहाँ हमने ऑलरेडी यस कर रखा है। उसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80CC-D2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। यदि इसमें कुछ है तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। उसके पश्चात आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस। यदि आपके है सेक्शन 80D के तहत वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि ऐसी कुछ राशि आपका जो डिडक्शन है
कुछ है ऐसा तो आप यहाँ उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद में SCTTA की हम बात करते हैं। जो सेविंग अकाउंट है हमारा बैंक का, उसमें जो हमको ब्याज मिला है उसको हम यहाँ शो कर सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई और डिडक्शन आपके पास है तो आप यहाँ यस करें, और डिडक्शन का टाइप यहाँ देखिए, ये सारी की सारी डिडक्शन यदि आपके पास है इनमें से कुछ है तो वो आप डालें, अदरवाइज इसको नो कर दें। नो करने के पश्चात आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यदि आप पीछे जाना चाहते हैं और जो क्वेश्चन है उनको स्किप करना चाहते हैं तो मैं पहले क्वेश्चन स्किप कर देता हूं। उसके पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे लागू होता है उसको हम रहने देंगे, अदरवाइज हम इसको डिलीट कर देंगे। यदि डिलीट नहीं करेंगे तो जो आगे एरर है वो हमको यहाँ शो करेगा, तो ऐसा कुछ हम यहाँ नहीं होने देंगे। इसको पहले ही डिलीट कर देते हैं, या फिर वो ही सेक्शन हम रखेंगे जो हमारे लागू होता है। यहाँ हमारे 80C का सेक्शन लागू होता है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड का जो। उसके बाद में 80D हमारे लागू नहीं होता है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में इनमें से यदि कोई सेक्शन आपके लागू होता है तो वो हम यहां से सिलेक्ट करके जोड़ सकते हैं। सारे का सारा जो डिडक्शन है वो कंफर्म होने के बाद में हम यहां से कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद में जो सेक्शन आता है वो हमारा टैक्स का आता है, जो टैक्स हमने पे किया है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो टैक्स हमने पे कर रखा है वो कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। ये टैक्स आप अपना जो 26A है उससे भी मैच करेंगे, साथ ही जो फॉर्म नंबर 16 है उससे भी मैच कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो मिलान है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में देखिए हमारे पास 3-4 जो सेक्शन है वो हमारे कंफर्म हो चुके हैं, और लास्ट में हमारा जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है वो समरी के रूप में शो हो जाती है। तो इसको हम एक बार बारीकी से चेक कर लेते हैं कि कुछ अलग फिगर तो नहीं है इसमें। यदि कुछ अलग फिगर होता है तो उसी के ऊपर हम क्लिक करके उसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स हमारा कटा हुआ है वो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, तो हम यहाँ कन्फर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पांचों के पांचों जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के पश्चात जो हमारी रिटर्न है उसकी समरी हमारे सामने आ जाती है, और यदि हमको कुछ मिलता है तो वो आ जाएगा रिफंड के रूप में, और यदि हमको कुछ जमा करवाना है तो वो आपके यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, और यदि आपको कुछ जमा नहीं करवाना है तो वो आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। यह हमारे केस में यहाँ पर हमको 2590 रुपये का रिफंड है वो मिलने वाला है। तो ये जो रिफंड है वो हमारे जो अकाउंट हमने जोड़ रखा है उसी में आएगा, इसलिए हम उसका जो टैब है ग्रीन वाला उसको ऑन जरूर कर दें। यहाँ हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न की समरी है यहाँ आप इसको एक बार देख लें, और जो प्रीव्यू रिटर्न है उसको आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ जो चेक बॉक्स है उसको हम क्लिक कर दें। चेक बॉक्स में हमारा नाम, पिता का नाम और जो रिटर्न कौन भर रहा है उसके बारे में, और जो पैन नंबर है हमारे ये सेव हो जाते हैं। उसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देते हैं। उसके बाद में जो भी हमने
इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, सहज इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR फर्स्ट है, वो पूरी की पूरी समरी हमारे सामने आ जाती है। इसको हम एक बार चेक कर लें कि हमारे सामने कितना जो रिटर्न है जो हमने भरी है वो सारी की सारी डिटेल चेक है या नहीं है। यदि इसमें कुछ करेक्शन है तो आप पीछे वापस जा सकते हैं। हमारे केस में यहाँ जो रिफंड है हमारा, इस तरीके से चेक करने के पश्चात में हम यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में देखिए हमारे पास यहाँ एरर आई है। इस एरर को हम कैसे दूर करेंगे? तो यहाँ पर हमने जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है वो डिलीट नहीं किए थे, इसलिए इसने सेव कर दिए। तो यहाँ वैलिडेशन के पश्चात वेरिफिकेशन की बात आती है। तो वेरिफिकेशन हम यहाँ 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो तुरंत हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं आधार OTP के द्वारा, या फिर E-वेरीफाई लेटर 120 दिन के टाइम में हम वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर वेरीफाई ITR 5 के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे केस में आधार OTP या फिर बैंक का जो प्रोविडेंट बैंक अकाउंट के रूप में हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास और ऑप्शन खुलते हैं। यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल जो है आधार में, उस पर OTP भेज के कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के थ्रू। और यदि हमारे पास पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है EVC, तो हम उसके द्वारा भी वेरीफाई कर सकते हैं। और पहले से कोई आधार OTP है तो उसके द्वारा भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। यदि ये कुछ नहीं है तो हम पहले वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो चेकबॉक्स है उसको मार्क कर देते हैं और जनरेट आधार OTP कर देते हैं। अब जो OTP है वो डालकर OTP यहाँ हम डालकर इसको वैलिडेट कर देते हैं। तो यहाँ हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट होने के लास्ट स्टेप पे है। प्लीज नोट द वंस यू सबमिट रिटर्न यू कैन नॉट लॉन्गर मॉडिफाई। अब यदि हम सबमिट कर देंगे तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ITR है वो सबमिट हो चुकी है और ITR का जो मैसेज है वो हमारे मोबाइल नंबर और मेल दोनों पे गया है। यहाँ से हम जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाना चाहें तो दोबारा से डैशबोर्ड में जा सकते हैं। साथियों, ये थी पूरी प्रक्रिया जो ITR है वो फाइल करने की। इसमें कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।